कौन सी शक्तियां हैं जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाकर भारत में एक स्थायी सरकार वापस लौटने से रोकना चाहती हैं? क्या आप बीते कुछ समय से कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? कैसे एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, भारत के खिलाफ वाला माहौल। क्या आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विशेष माहौल बनाया जा रहा है, जिसके तहत भारत विरोधी खबरें, भारत विरोधी आवाजें, भारत विरोधी प्रोटेस्ट, ये सब कुछ बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। आइए जरा एक बार इन खबरों पर नजर डालते हैं। 15 मई को अमेरिकी विदेश विभाग ने ईसाई इवेंजलिस्ट समूहों और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों से प्राप्त झूठे और भ्रामक आंकड़ों के आधार पर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि रिलीजियस फ्रीडम की सो कॉल्ड कमी की निंदा करते हुए एक विवादास्पद रिपोर्ट जारी की। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पर 2022 की ये रिपोर्ट राज्य विभाग के तहत इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑफिस द्वारा प्रकाशित की गई है। दूसरा, ये कार्टून याद है? जर्मन मैगजीन डेर स्पीगल के जरिए भारत को चीन के मुकाबले नीचा दिखाने की कोशिश की गई। क्या आज का भारत सच में ऐसा है? कहीं से कहीं तक भी नहीं। ये तो सिर्फ बदनाम करने का जरिया है। कुछ दिन पहले खबरों में ये बात सामने निकल कर आई थी कि कैसे तुर्की पाकिस्तान में पत्रकारों की एक ऐसी सेना तैयार की गई है जो भारत के खिलाफ अभियान चलाती है। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर देश भर के अन्य हिस्सों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे पेज का विरोधी विज्ञापन छापा, मोदीज मैग्निट्स्की 11। कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक अमेरिका स्थित NGO ह्यूमन राइट्स वॉच ने वेस्टर्न नेशन से कहा कि वो अपने सप्लाई चेन के लिए केवल चीन पर निर्भर रहे, भारत पर नहीं। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक ने अपने वैश्विक दर्शकों के सामने भारत के बारे में भय फैलाने का काम करते हुए ये आरोप लगाया कि PM नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान भारत की धर्मनिरपेक्ष और समावेशी लोकाचार को क्षति पहुंची है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एंटी मोदी फूड रेसिपी छापकर मोदी सरकार के कार्यकाल का और हिंदुओं का अपमान किया। कुछ दिनों पहले जॉर्ज सोरोस ने भी भारत के डेमोक्रेसी और PM मोदी पर निशाना साधा था। और कुछ दिन पहले BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें 2002 के दंगों का मुद्दा उठाया गया था। वैसे ही एमनेस्टी इंटरनेशनल, USCIRF, BBC, IAMC और तमाम वेस्टर्न शक्तियां भारत के खिलाफ फुल फोर्स से बाहर आ गए हैं। कैसे एक तय पैटर्न के आधार पर विश्व के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने को लेकर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अब इसमें ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी भी शामिल हो गए हैं, जो भारत को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस महीने PM मोदी अमेरिका का दौरा करने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी भी अमेरिका पहुंच गए और देश विरोधी कई बयान दिए। इसी बीच IAMC यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने लेटर लिखकर PM मोदी के विजिट के दौरान जोई बाइडेन द्वारा दिए गए स्टे डिनर इनविटेशन को रद्द करने की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर 2 ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने वॉशिंगटन में PM मोदी के आधिकारिक विजिट से 2 दिन पहले BBC डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग रखने का फैसला किया, जो पहले से ही विवादास्पद है। तो आप देख रहे हैं कैसे भारत की छवि को खराब करने के लिए एक समुदाय विशेष द्वारा तय पैटर्न पर काम किया जा रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर चल क्या रहा है और अचानक से 2024 के चुनाव से ठीक पहले भारत के खिलाफ ये किसी प्रकार की साजिश रची जा रही है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि आखिर क्यों। जहां एक और भारत की अर्थव्यवस्था टॉप 5 देशों में से एक है, GDP में जहां भारत ने रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है, जहां पूरी दुनिया भारत के प्रभाव की सराहना कर रही है, ऐसे में इस प्रकार के भ्रम पैदा करने के पीछे आखिर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं? क्या ये भारत के बढ़ते प्रभाव को कम करने की साजिश नहीं लगती? लगता तो कुछ ऐसा ही है। बीते 9 सालों से भारत में एक पूर्ण बहुमत वाली स्थायी सरकार है और एक मजबूत सरकार ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकती है। ऐसे में ये साफ जाहिर होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम शक्तियां
ये नहीं चाहती कि भारत में एक स्थिर सरकार हो। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे भारत के जज्बे को दुनिया सलाम कर रही है। पीएम मोदी की लोकप्रियता विश्व नेता के रूप में तेजी से बढ़ रही है। तो ये साफ नजर आता है कि कैसे एक तय पैटर्न के जरिए भारत को अंदर ही अंदर तोड़ने की साजिशें चल रही हैं। जैसे जैसे हम 2024 के चुनावों की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमले और ये मनगढ़ंत इल्जाम और बढ़ेंगे। भारत विरोधी ताकतें जो भारत पर हमला करना चाहती हैं, जो नहीं चाहती कि भारत में एक स्थिर सरकार हो, जो मोदी का विरोध करती है, वो 2024 के आते आते अपनी गतिविधियों को और बढ़ा देंगी।